हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। राजस्थान एक प्यारी जगह है, जोधपुर एक प्यारी जगह है, और उसी प्यारी जगह से एक प्यारी सी मेरी भाभी, हम लोग उससे बोलते हैं। कभी कभार ऐसे होता है ना, रिश्ते कब कहाँ कैसे बन जाते पता नहीं चलता, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, और कब वो ब्लड रिलेशनशिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ मेरा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है खुशी भाभी के साथ। यस, हम लोग राजस्थान गए थे, और जो मतलब क्या मैं बोलूं, अतिथि देवो भव, इससे भी ज्यादा कहीं कुछ हमारे साथ ट्रीटमेंट मिली थी हमें। और ये पूरा राजस्थान हमने इनके साथ घूमा था, और काफी सारी चीजें हम दोनों के लाइफ में चेंज हुई थी। और ये वही एक्सपीरियंस, खुशी भरा एक्सपीरियंस लेके आज हमारे साथ जुड़े हैं खुशी भाभी। इन्हें तो मैं एक्चुअली जोधपुर की रानी बुलाती हूँ, बिकॉज वो स्माइल, वो एटीट्यूड जो होता है, और एक हाउसवाइफ होने के बाद भी कुछ करने की जो चाहत होती है, और हर चीज ठीक से होने की जो चाहत होती है, वो खुशी भाभी आज हमारे साथ है। यस मैम, बताइए आपके बारे में। हम्म, नमस्कार। मैं दीदी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ जो मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब 2 साल पहले दीदी आए थे तब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे। लाइक घर में किसी ने बोला नजर है, ये सब है। तो फिर हमने धीरे धीरे इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ वास्तु कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इन्होंने धीरे धीरे वो चेंजेस किए। तो धीरे धीरे इन्होंने कुछ रेमेडीज दी जो इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो उसको करने के बाद हमारे यहाँ काफी चेंजेस आए। ओके। ऐसे कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे खुशी भाभी आपकी, जिसके लिए आपको वास्तु की जरूरत पड़ी? मतलब लाइक वास्तु, जैसे आपने भी कहा, जब आपने मुझे पहले फोन किया था कि मैम हमारे घर को किसी की नजर लगी है, ऐसे आपको क्यों लग रहा था? मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे? जैसे मेरे हस्बैंड के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका हेल्थ इश्यूज चल रहा था। ये सब बहुत ज्यादा था। हम घर में 6 ही मेंबर है, लेकिन 6 में से अगर 4 जने बीमार हो जाए तो ऐसा लगता है ना कि घर में बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो यही सब हम लोग फेस कर रहे थे। लेकिन जब से दीदी से मिले उसके बाद से ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और अभी तो बहुत ठीक है। यस। ऐसे लाइक जब हम, मैंने आपको कुछ गाइड किया था फोन के ऊपर, बट आफ्टर जब हम्म। वास्तु विजिट की, और हमने जब वहां पे केमिकल्स और उसके और बाद में यंत्रा। यंत्र स्टोन्स जब हाँ हमने हाँ। लोकेट किए जमीन के अंदर, जब हमने डाले, तो उसके बाद में आपको क्या क्या चेंजेस दिखना शुरू हुआ? सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ की हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। उसके बाद हस्बैंड के फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा था उनमें थोड़ा सुधार आया। ये सब धीरे धीरे ठीक हुआ। बिल्कुल तो ठीक धीरे धीरे से ही होता है, एकदम से तो हो नहीं पाता है। धीरे धीरे से ठीक हुआ है सब कुछ। और अब तो मैं यही चाहती हूँ। यस यस मैम, प्लीज। हाँ, मैं अब तो यही चाहती हूँ कि मैं शीतल मैम के कांटेक्ट में हमेशा रहूं ताकि ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा फेस करनी ही ना पड़े। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगा ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होने के लिए? जैसे आपने बोला बहुत, मतलब लाइक आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है। कितने 6 लोगों की प्रॉब्लम्स जब आपने मुझे बताई थी, और एक एक की प्रॉब्लम्स, हम्म। मतलब मैं जब सोचती हूँ कि कैसे आपने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस की, मैं तो बाद में सॉल्यूशंस हम्म। देने के लिए आई, बट पहले जब आपने प्रॉब्लम्स बताई थी, तो आपको कैसे, मतलब धीरे धीरे कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम लगा, और कितने पेशेंस आपने रखने पड़े थे? वो तो खैर अपने को रखना ही पड़ता है, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो उसकी दवा एकदम तो लगेगी नहीं। राइट। थोड़ा थोड़ा करके ही असर करेगी ना। तो वही चीज है, इसमें पेशेंट तो रखना ही पड़ेगा। बट हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ये डेफिनेटली है। ओके मैम, आपने जो सारी चीजें की उसके बाद में हेल्थ, फाइनेंशियल सारी चीजें हो गई। आप आपके बारे में बताइए, जो आपको मैं आज इतना हैप्पी देख रही हूँ, आप पहले से ही उतने हैप्पी हो, बट आपने खुद में कितने चेंजेस महसूस किए? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है ये सब करने से। अगर घर में सब तरफ चारों तरफ खुशहाल माहौल रहेगा तो अपने आप से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि चलो ये तो अपने
छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे तो अपन फेस करके निकल जाएंगे। जो पहले प्रॉब्लम थी उससे अगर लड़ लिए तो फिर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम तो कुछ मायने नहीं रखती है ना। बस यही है और तो कुछ नहीं। अभी आपको लग रहा है कि आपके घर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी? नहीं, हाँ, ये लगता है कि हाँ पहले ऐसा माहौल था और अब एकदम से माहौल चेंज हो गया है, तो इसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है। यस मैम। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि वापस राजस्थान में अगर वास्तु विजिट के लिए मुझे आना है, तो आप शीतल को ही क्यों रेकमेंड करोगे? इसीलिए कि मैं पहले 4-5 लोगों से मिली थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से शीतल मैम से मिली तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत फेमिलियर है। अब तो हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया है उसके बाद। फेमिलियर है तो जो फेमिलियर होता है वही एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकता है, अदरवाइज लोग आते हैं जाते हैं अपने काम से काम रख के निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए मैं शीतल दीदी को रेकमेंड करती हूँ कि वो आए, अगर किसी के साथ ऐसा हो और वो उनका करेगी तो उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यस मैम। और आपने मेरी बुक का रिव्यू भी बहुत अच्छा दिया है, सो थैंक यू वेरी मच। मैंने और मैंने आपकी बुक, मुझे मराठी आती तो नहीं है लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करके जरूर पढ़ी है मैंने। यस मैम, थैंक यू सो मच। और बताइए कि हाउस द छोटू, उसके ही बारे इज में वेरी बताइए। वेरी 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 गुड, वो आपको बहुत मिस करता है। क्योंकि वो उसकी जो शैतानी आपने मुझे बताई थी, उसमें कुछ हाँ आपको स्टडी के बारे में उस आपको कुछ चेंजेस हाँ मिले हैं? बिल्कुल, आपने उसकी भी न्यूमरोलॉजी की थी, उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट है। बट बच्चे हैं ना, तो बच्चों में इतना वो गौर किया नहीं जा सकता है कि हाँ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली स्टडी में उसको बहुत हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग गया है अब। ओके। आपके वास्तु में जो हमने छोटे छोटे चेंजेस किए थे, वो क्या आपको बहुत बड़े लगे थे, या फिर वास्तु में जो चेंजेस मैंने बताए थे तो नहीं नहीं करने से पहले आपको नहीं, कुछ ऐसे लगा था कि इतने सारे चेंजेस करने से कुछ होगा? एक बैक ऑफ द नहीं माइंड कुछ थॉट आया था? बिल्कुल, कि ना छोटे छोटे ही चेंजेस करने पड़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं तोड़ फोड़ करना पड़ता है। लाइक जैसे अलमीरा है तो उसका ड्रॉर किस तरफ रखना होगा अपने को, छोटे छोटे चेंजेस से ही काफी कुछ रिजल्ट मिलने लग जाता है, ज्यादा बड़ा कुछ चेंजेस नहीं करवाते हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच। अभी भी आज भी दाल बाटी खाने का मन करता है आफ्टर लॉकडाउन। पहला विजिट मेरा वही रहने वाला है। और यस, डेफिनेटली हम लोग आफ्टर लॉकडाउन मिलते हैं और काफी सारे चेंजेस और भी करेंगे। ये सारा माहौल अभी तो आपके घर को कभी नजर नहीं लगी, ये तो मैं यहाँ से भी बिल्कुल, 110% आपको थैंक्स टू गारंटी दे रही हूँ यू। कि हर चीज सही तरीके से और खुशी से ही होगी। जैसे आप खुश हो, आप खुशी हो, थैंक वैसे ही हर चीज खुशी से होगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच टू यू।